दोस्तों, जब भी पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी को गुजारा भत्ता देने से कैसे बच सकते हैं, गुजारा भत्ता देने से बचने के क्या उपाय हैं और क्या नियम है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट है मेंटेनेंस को लेकर दोस्तों, आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, सबसे पहले तो किसी भी केस को जीतने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो सामने वाली पार्टी से आपको क्रॉस एग्जामिनेशन तरीके से कर लेना चाहिए, और इसके लिए आपको एक अच्छे वकील की जरूरत होती है दोस्तों। अगर आपका वकील अच्छा है, सही तरीके से केस लड़ रहा है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन करके आपके केस को जीत सकते हैं दोस्तों। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके दोस्तों। सीआरपीसी की धारा 125 के अंदर पति अपनी पत्नी को अगर गुजारा भत्ता नहीं देना चाहता है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं दोस्तों। एक चीज और नोट रखिएगा दोस्तों कि सीआरपीसी 125 खत्म होने वाले हैं, नए कानून आ रहे हैं 1 जुलाई 2024 से। अब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 144 के अंतर्गत मेंटेनेंस को क्लेम किया जा सकेगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कि मेंटेनेंस से बचने के क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा आपको, जिससे आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं पत्नी को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर पत्नी कमाती है तो पति को चाहिए कि अपनी पत्नी के खिलाफ जो पत्नी कमाती है उसके सभी सबूत कोर्ट में पेश करें, और ऐसी स्थिति में गुजारा भत्ता देने से बचा जा सकता है दोस्तों। अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, काम कर सकती है, लेकिन जानबूझकर नहीं करना चाहती है, तो इस बात को आपको कोर्ट में रखना होगा कि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है और खुद का गुजारा कर सकती है नौकरी करके दोस्तों, और सिर्फ परेशान करने के लिए पत्नी नौकरी नहीं कर रही है और जबरदस्ती कहीं ना कहीं आपसे मेंटेनेंस की मांग की जा रही है। इसके बाद समझिएगा दोस्तों, अगर पत्नी अपनी मर्जी से बिना किसी कारण के किसी और के साथ रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है, तो इस बात का भी सबूत आपको कोर्ट में पेश करना होगा। और बिना किसी कारण अगर पत्नी से अलग रह रहे पत्नी अगर पति से अलग रह रही है और गुजारे भत्ते का मांग कर रही है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है दोस्तों। इस पे सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट हैं दोस्तों कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, कमा सकती है, एमबीए ग्रेजुएट है, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, और मैंने पीछे वीडियो बनाया, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगले कदम पर बढ़ते हैं कि अधिकतर केस चलते हुए पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, और आपको ये बात कोर्ट में जोड़नी चाहिए कि आप अपनी पत्नी को खुशी खुशी खर्चा देने के लिए तैयार हैं। और ऐसी स्थिति में होगा क्या कि पत्नी को परेशानी तो बहुत होगी, लेकिन उसे ये बात साबित करनी होगी कि वो आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती है। तो पीछे मैंने कई बार क्लियर किया है दोस्तों कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो सेक्शन 9 का फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन जरूर डालें। इसमें कोर्ट पत्नी को आदेश करता है कि वो पति के साथ जाकर रहे, और अगर पत्नी नहीं रहना चाहती है तो उसे कोर्ट को पर्याप्त सबूत देना होता है कि वो आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती है। इसके 2 फायदे मिलेंगे दोस्तों फ्यूचर में, जब भी मेंटेनेंस बनेगा तब भी, और अगर झूठी एफआईआर कराती है, 498A लगाती है, तो भी इसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपने सेक्शन 9 डाला था जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली होती है दोस्तों, जिसमें कोर्ट आदेश करता है। कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिले दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं, अगर पत्नी बिना किसी वजह के अलग रह रही है तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के अंदर केस कर पत्नी पर दबाव बनाया जा सकता है दोस्तों। अगर आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल गई है दोस्तों, तो आप गुजारा भत्ता देने से बच सकते हैं दोस्तों। जजमेंट अलग अलग होते हैं, परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। झूठे केसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे एक्चुअल में चीजें सही होती है वहां पर मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है। इस पर भी कई सारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि बिना किसी कारण अगर पति से अलग रह रही है पत्नी तो गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, अगर वाइफ कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है, तो इस बात के भी सबूत आपको ही कोर्ट में पेश करने होंगे, और अगर चरित्रहीन है ये साबित होता है तो भी वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी। और कोर्ट में हो सके दोस्तों तो हर तारीख पर जाना चाहिए, और किसी कारण अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं हो पा रहे तो इसकी जानकारी पहले से ही आपको अपने वकील को दे देनी चाहिए। इसी में समझिएगा दोस्तों कि घरेलू हिंसा जो अधिनियम है दोस्तों वो महिलाओं के सुरक्षा के लिए बनाया गया, और ये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलता है दोस्तों, जिसमें पत्नियां गुजारे भत्ते की मांग करती हैं, और इसमें पत्नी अपने पति के जो पति अगर पीड़ित कर रहा है तो उसके लिए मुआवजे का भी दावा कर सकती है, जिसमें शादी का गुजारा भत्ता, घरेलू सामान, गहने, सोना चांदी, एनीथिंग एल्स, मतलब सब कुछ शादी में जो भी खर्चा होता है वो भी शामिल होता है दोस्तों। आप समझते हैं दोस्तों कि सीआरपीसी 125 के अंदर अगर पति को पत्नी को गुजारा भत्ता ना देना पड़े, इसके लिए कोर्ट में आपको असहाय और खुद को बेसहारा घोषित करना होता है, दिखाना होता है दोस्तों, और ये वकील के माध्यम से
साबित करना होता है वकील के माध्यम से दोस्तों, तभी आप सीआरपीसी की धारा 125 के अंदर गुजारा भत्ता देने से बच सकते हैं। और इसके बाद जो बहुत ही जरूरी चीज है वो ये समझिएगा दोस्तों कि पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए पत्नी के द्वारा जो भी केस फाइल किया जाता है उसका क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता था। उसके बाद ही आप पत्नी के अगेंस्ट रॉन्ग मेंटेनेंस एल्यूमिनी का केस फाइल कर सकते हैं दोस्तों। इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल जवाब होगा दोस्तों पूछ लीजिएगा। थैंक यू।